प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के दो अंगों के बारे में पढ़ा था, उद्देश्य और विधेय। आशा है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आज हम वाक्य के भेद रचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, और नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र या जटिल वाक्य। मिश्र या जटिल वाक्य, इनको हम सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण वाक्य और संयुक्त को समानाधिकरण वाक्य, और मिश्र को जटिल वाक्य भी कहते हैं। तो आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। पहला हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। मतलब एक कर्ता और क्रिया तो होते हैं। जिस वाक्य में एक कर्ता और या उद्देश्य कहें और एक विधेय हो, एक कर्ता हो और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें एक कर्ता है और एक उद्देश्य है। कई बार ये भी होता है, कर्ता एक की जगह 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जो विधेय है, जो क्रिया है, वो है एक ही होनी चाहिए। मतलब कर्ता मान लो यहाँ सोहन भी दिया हुआ हो, सोहन व मोहन पुस्तक पढ़ते हैं लिखा हो, तो भी ये सरल वाक्य ही है। क्यों? क्योंकि दोनों जो कर्ता हैं वो काम एक ही कर रहे हैं। जो क्रिया है उसका संबंध कर्ता से होना चाहिए, चाहे दो कर्ता हो चाहे 3 कर्ता हो। तो कहने का मतलब ये है, सरल वाक्य उसे कहेंगे जहां एक क्रिया हो, मुख्य एक क्रिया हो। अब कई बार प्रश्न आता है, मान लो ये दे दिया, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया। अब मेन क्रिया जो है, मुख्य क्रिया, वो सो गया, सोना है। तो हालांकि यहाँ खाना भी जो एक जो है, ईट जो है वर्ब, ये भी क्रिया है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया आ सकती है साधारण वाक्यों में। पूर्वकालिक क्रिया जो पहले काम किए हुई क्रिया है, वो काम आ सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें उद्देश्य और विधेय हो और मुख्य क्रिया एक हो। हमें मेन बात क्रिया पर ध्यान देना है, उस क्रिया का संबंध कर्ता या कर्ताओं से अवश्य होना चाहिए। इसी तरह से हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। 2 वाक्य होंगे तो 2 क्रियाएं होंगी, और वे क्रियाएं भी 2 वाक्य, 2 क्रियाएं होंगी। क्रिया कितनी होंगी? 2 क्रिया होंगी। 2 से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, लेकिन एक क्रिया नहीं हो सकती। एक क्रिया सिर्फ सरल वाक्य में होती है। 2 या 2 से अधिक क्रियाएं या तो संयुक्त वाक्य में होंगी या मिश्र वाक्य में होंगी। अब हमने ये देखना है
कि संयुक्त वाक्य कैसे होता है। दो वाक्य होंगे, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, और सोहन खेलता है। यहाँ क्रियाएं दो हैं, पढ़ना और खेलना, और किसी योजक शब्द द्वारा, योजक शब्द याद रखेंगे, संयुक्त का नाम ही जोड़ना होता है, तो योजक शब्द जो हैं और, तथा, परंतु, लेकिन, इसलिए, और, तथा, या, अथवा, परंतु, लेकिन आदि, ये सब क्या हैं? योजक शब्द हैं। दो वाक्य योजक शब्दों द्वारा जोड़े गए हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और ये जो दो वाक्य हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना अलग अलग अर्थ होता है। यदि हम इसको यूँ लिखें, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसका अलग अर्थ है, स्वतंत्र है, कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं। इसको भी सोहन खेलता है, स्वतंत्र है, कहीं भी लिख सकते हैं, वही अर्थ देगा। तो दोनों स्वतंत्र होते हैं। अब आती है बात मिश्र वाक्य पर। मिश्र या जटिल वाक्य में क्या होता है, वाक्य तो दो होंगी, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा क्रियाएं, दो क्रिया संयुक्त वाक्य में भी थी, इसमें भी हैं, लेकिन इन दो क्रियाओं का में क्या अंतर है। जटिल वाक्य या मिश्र वाक्य में जो दो क्रियाएं होंगी वो एक मुख्य क्रिया होगी और दूसरी उस पर आश्रित क्रिया होगी। मतलब एक प्रधान वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या जटिल वाक्य कहते हैं। और भी इसकी पहचान के लिए, इसको बनाने के लिए एक समझें, दो तीन शब्द हैं। यदि, अगर, या जय का कोई भी रूप। जय का रूप, जय का रूप कौन सा? जैसे जब, जबकि, ज्यों, जैसे, जिन्होंने, जो आदि, इस तरह के जो रूप हैं ये जय के रूप हैं। इनका प्रयोग उस वाक्य में जरूर होगा, या तो यदि होगा, अगर होगा, नहीं तो जय के रूपों में से आएगा। और एक वाक्य आश्रित होगा, एक प्रधान वाक्य होगा। ऐसे जैसे राम ने कहा कि, राम ने कहा कि वह आज नहीं आएगा, ये वाक्य है। अब यहाँ जो की है, जो मैंने बताया था भी कि यदि, इसमें देखो कि यदि, अगर, और जय का कोई रूप। राम ने कहा, एक वाक्य ये है, लेकिन ये अधूरा वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि आगे कोई न कोई वाक्य है, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हुआ, स्वतंत्र नहीं है, और की आया हुआ है, तो जटिल वाक्य है। और वाक्य देखेंगे, मान लो लिख दिया कि वह जहाँ चाह वहाँ राह, लिख देते, मान लेते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह। अब ये वाक्य है, हालांकि सिंपल सा लग रहा है, लेकिन सिंपल नहीं है। जहाँ चाह, इसके बाद कोई न कोई, ये अधूरा वाक्य लगता है, कोई न कोई और भी बात भी गई है। तो जहाँ एक वाक्य अधूरा या आश्रित हो दूसरे वाक्य पर, तो वहाँ जो है जटिल वाक्य का उदाहरण माना जाएगा। और भी
जैसे मान लो मैंने एक शब्द एक वाक्य लिखा और उसका हम तीनों तरह से देखेंगे। सुबह हुई, पक्षी चहचहाने लगे, चहचहाने लगे। अब ये दो वाक्य हैं, दोनों साधारण वाक्य हैं, लेकिन इनको एक वाक्य में सरल वाक्य बनाना है। अब ये देखिए, सुबह हुई, पक्षी चहचहाने लगे। इसको आप बना के देखें कैसे बनाएंगे। सुबह होते ही, इसको ऐसे बनाएंगे सरल वाक्य में, सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे। इस तरह से बनाएंगे। और यदि इसका संयुक्त वाक्य बनाएं तो बनाएंगे सुबह हुई, सुबह हुई और योजक शब्द द्वारा जोड़ेंगे वाक्य को, और पक्षी चहचहाने लगे, और पक्षी चहचहाने लगे, यूँ लिखेंगे। और यदि इसको जटिल वाक्य में बनाएंगे तो वो की, यदि, अगर या जय का कोई रूप लगा के वाक्य को बनाएंगे, एक प्रधान दूसरा उस पर आश्रित। तो इसको हम बनाएंगे जब सुबह हुई, जय का रूप ले दिया, जब सुबह हुई, पक्षी चहचहाने लगे। इस तरह से हमने सरल, संयुक्त और मिश्र इन तीनों के बारे में अच्छी तरह से समझा। इनका अभ्यास करेंगे और कॉपी के ऊपर लिखेंगे। आज हम इतना ही काम करते हैं। धन्यवाद।